चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द सस्केप्टिबिलिटी ऑफ अनील्ड आयरन, अनील्ड आयरन मतलब उसको वो हॉट स्टेज में है, बहुत गर्म है, ठीक है। अनील्ड आयरन एट सैचुरेशन इज 5500 full stop. Find the permeability of annealed iron at saturation, ठीक है। सस्केबिलिटी जो आयरन का दिया हुआ है वो 5500 दिया हुआ है। परमियाबिलिटी आपको निकालने के लिए है, आपको परमियाबिलिटी निकालने का है। चलिए तो निकाला जाए। सस्केप्टिबिलिटी का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5500। परमियाबिलिटी, ये सस्केप्टिबिलिटी लिख देते हैं, सस्केप्टिबिलिटी उसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको परमियाबिलिटी निकालने का। परमियाबिलिटी म्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास पता है म्यू आर, रिलेटिव परमियाबिलिटी का वैल्यू होता है 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। अब म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू म्यू नॉट। यही ना म्यू है आपका। परमियाबिलिटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमियाबिलिटी निकल जाएगा। तो परमियाबिलिटी म्यू का वैल्यू निकालना है हमको। तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस 5500, इसका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाला जाए। 5501 और 4 पाई इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। इसका वैल्यू आ रहा है 6.9 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो म्यू नॉट का जो यूनिट होगा वही म्यू का भी होगा, ठीक है। तो ये परमियाबिलिटी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन उतारते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड B and the magnetic intensity B and the magnetic intensity H in material are found to be 1.6 टेस्ला and 1000 एम्पेयर मीटर टू द पावर -1। चलिए रेस्पेक्टिवली चलिए कैलकुलेट द रिलेटिव परमियाबिलिटी, mu r and susceptibility x of the material, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, B का वैल्यू है, उसका वैल्यू 1.6 टेस्ला दिया हुआ है।
ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 100 एम्पियर मीटर टू द पावर -1। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी और सस्केप्टिबिलिटी निकालना है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा मेरे पास म्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो मेरे पास पता है, इसको रुक जाइए अभी, वी नो B इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, परमिएबिलिटी इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी से। तो ये जो आपका हो गया म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, यानी 1.6 बाई 1000। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, चलिए सबका यूनिट लिख दीजिए। बी का क्या होगा, टेस्ला बाई एम्पियर मीटर टू द पावर -1। ये क्या हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला मीटर पर। ठीक है, म्यू का वैल्यू निकल गया। अब चलिए आगे आते हैं। म्यू का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या निकालना, रिलेटिव परमिएबिलिटी ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होगा म्यू आर का, म्यू बाई म्यू नॉट। अब म्यू का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसका वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। 1.6 बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 7। इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, (1.6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14, 0.127 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 1.27 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये म्यू आर जो है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी यूनिटलेस होगा, तो ये म्यू आर का वैल्यू हो गया। म्यू आर का वैल्यू 1.27 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक कर लिया जाए। इसको बड़ा किए, अच्छा इसको और बड़ा किए ना, तो इसको आप छोटा करेंगे ना, छोटा करेंगे 10 टू द 3, ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा म्यू आर का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, सस्केप्टिबिलिटी पे आ जाते हैं। सस्केप्टिबिलिटी कैसे निकाला जाए, तो म्यू आर का जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स भी होता है, तो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यही एक सस्केप्टिबिलिटी है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, म्यू बाई म्यू नॉट -1। अब म्यू बाई म्यू नॉट का वैल्यू निकाले है ना, 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 -1 x का वैल्यू, तो x का वैल्यू नियरली इक्वल टू वही वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए इसका x का वैल्यू कितना हो गया आपका, लगभग वही वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपका सस्केप्टिबिलिटी का वैल्यू भी वही हो जाएगा, इसका भी, ये भी यूनिटलेस होगा, क्योंकि ये यूनिटलेस -1। ठीक है, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो सस्केप्टिबिलिटी निकाल लिए हम लोग और परमिएबिलिटी निकाल लिए हम लोग, ये वाला रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल। ठीक है, चलिए दोनों चीज निकल गया, इसको उतारिए, इसको मिटाएंगे। अगला क्वेश्चन उतारा जाए। The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin, magnesium at 300 Kelvin
is 1.2 into 10 to the power minus 5. ठीक है. At what temperature will the susceptibility increased to 1.8 into 10 to the power minus 5. 1.8 into 10 to the power minus 5. ठीक है. The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 to the power minus 5. At what temperature will the susceptibility increase to 1.8 into 10 to the power minus 5? ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए पहले बनाने का एक बार. हमको फॉर्मूला पता है. We know x is equal to c mu naught by t. c क्या होता था यहां पे? क्यूरीज कांस्टेंट. ठीक है. और टी टेम्परेचर और म्यू नॉट तो पता ही है क्या है इसका वैल्यू. ठीक है. सस्केप्टिबिलिटी एक्स क्या हो गया यहां पे? सस्केप्टिबिलिटी. ठीक है. ये बात समझ में आ रहा है. चलिए इसको लिखा जाए. एक्स एट 300 केल्विन का जो वैल्यू है तो कितना है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. इसको ऐसा ही रख देते हैं. एक्स 300 इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाय टेम्परेचर कितना कर दें? 300. ठीक है. इसका एक्स 300 का वैल्यू आप लिख देते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अब हम लोग करते हैं एक्स टेम्परेचर हमको पता नहीं है, एक्स टी. इसका जो वैल्यू जो आपका हो जाएगा सी म्यू नॉट बाय टी. अच्छा, सस्केलिटी का वैल्यू आपका दिया होगा उस टेम्परेचर. उसका वैल्यू कितना हो गया? 1. ऐसे लिखिए एक्स टी. इसका वैल्यू कितना आ गया? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. हमको क्या निकालने का है? टी निकालने का है. 1 और 2 से टी का वैल्यू निकालने का है. तो हम लोग निकालते हैं. 1 से 2 को डिवाइड कर देते हैं. सी म्यू नॉट बाय 300 बाय सी म्यू नॉट बाय टी is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5 by 1.8 into 10 to the power minus 5. कट गया ये भी कट गया. t by 300 is equal to 1.2 by 1.8. कट गया ये. 2 से 12 to 9 18 से दिया 9. ठीक है. चलिए t का वैल्यू कितना हो गया? 2 गुना 300 by 3 यानी 100 यानी कि 200 डिग्री से 200 केल्विन. ये 200 केल्विन आ गया. टी का वैल्यू 200 केल्विन. ठीक है. चलिए इसलिए हम लोग का टेम्परेचर निकाल गया कि इस टेम्परेचर पे 200 केल्विन पे इसका सब्सिडिटी इंक्रीज होकर कहां तक चल जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वैल्यू का. ठीक है. चलिए सही है. आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं. अगला क्वेश्चन लिखा जाए. Assume that each iron atom has a permanent magnetic moment equal to two Bohr magnetons. ठीक है. one Bohr magnetons
इक्वल्स 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट का आपका यूनिट हो गया एम्पेयर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ एटम्स इन आयरन, द डेंसिटी ऑफ एटम्स इन आयरन is 8.52 into 10 to the power 28 atoms per meter cube। अब ए में फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन I in the long cylinder of iron, long cylinder of iron। ठीक है। फाइंड बी में, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B on the axis inside the cylinder, on the axis inside the cylinder। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। Assume that each iron atom has a permanent magnetic moment equal to 2 Bohr magnetons. 1 Bohr magnetons equal 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square। The density of atoms in iron is 8.52 into 10 to the power 28 atoms per meter cube। Find the maximum magnetization I। ये मैग्नेटाइजेशन I लिखे हैं यहाँ पे, इसको बड़ा वाला M भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए I यहाँ पे रहने दिए। ठीक है। I in the long cylinder of iron। अच्छा, और दूसरा में क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B on the axis inside the cylinder। चलिए इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए तो सबसे पहले जो इसमें निकालने का है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन I। ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन I जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। लिखते हैं मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक आयरन एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ईच आयरन एटम का 2 बोर मैग्नेट्रॉन्स है, 2 बोर मैग्नेट्रॉन्स है। एक बोर मैग्नेट्रॉन्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 2 इंटू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाएगा एक एटम का। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में कितना एटम है, आपका इतना एटम है 1 मीटर क्यूब में, यानी कि इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 28। ठीक है। उतना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। कि पर यूनिट वॉल्यूम पहले से आपका दिया हुआ है तो वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, ये पर यूनिट वॉल्यूम में डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसका जो यूनिट हो गया वो कितना हो गया, एम्पेयर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब। तो ये मीटर स्क्वायर कट गया तो एम्पेयर पर मीटर हो गया। तो इसको कैलकुलेट किया जाए, इसका वैल्यू कितना होगा, 1.58 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पेयर पर मीटर। ये मैग्नेटाइजेशन I का वैल्यू हो गया। ठीक है। 1.58 इंटू 10 टू 6 एम्पेयर पर मीटर, ये मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू निकाल लिए आप लोग। ठीक है। अभी देखिए इसमें कोई, ये देखिए मटेरियल है आयरन का बना हुआ है। ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका है ना, कोई ऐसा नहीं कि तार बाहर से लगा हुआ है, तो इसमें H का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B। तो हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I होता है। ठीक है। लेकिन यहां पे तो H 0 है,
एच जीरो है क्योंकि बाहर से करंट तो दे नहीं रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो आपका होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसी का खाली वैल्यू यहाँ पर डालेंगे हम, ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। हियर एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई का वैल्यू 1.58 इंटू 10 टू द 6। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता था, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर पर मीटर, कट गया, सिर्फ टेस्ला बचा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला ही आना चाहिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। इसका कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है लगभग 2 टेस्ला, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये 2 टेस्ला आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी निकल गया, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आई भी निकाल लिया इसका। ये लॉन्ग सिलेंडर ऑफ आयरन, सिलेंडर हम मान रहे हैं लेकिन सिलेंडर में बाहर से आपको करंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए एच का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है, वो मैग्नेटिक मोमेंट उसका हर एक आयरन एटम का निकालते गया, तो उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाल लिए उसका, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। द coercive force for a certain permanent magnet, for a certain permanent magnet is 4 into 10 to the power 4 ampere per meter. This magnet is placed inside a long solenoid, of 40 turns per meter, centimeter, and a current is passed in the solenoid to demagnetize it completely, ठीक है। फाइंड द करंट, करंट का आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ देना है। द कोएर्सिव फोर्स ऑफ सर्टेन परमानेंट मैग्नेट इज 4 into 10 to the 4 ampere per meter. This magnet is placed inside a long solenoid of 40 turns per centimeter and a current is passed in the solenoid to demagnetize it completely. Find the current, ठीक है। करंट का इसमें वैल्यू निकालने का। देखिए कोएर्सिव फोर्स का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। कोएर्सिव फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू वो है 4 into 10 to the power 4 ampere per meter, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ऐसा सोलेनॉइड के अंदर में इस मैग्नेट को डाला जाता है, इसको 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर का ये है, तो 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कीजिए, 40 टर्न्स और सेंटीमीटर है, इसको मीटर में 10 to the power -2 मीटर, यानी कि 4000 टर्न्स पर मीटर हो गया। एंड करंट इट पास इन द सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली, हमको करंट अब पास करना है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द करंट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका जो वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे पास B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो H का वैल्यू जो होगा उसको हमको रखना पड़ेगा B बाई म्यू नॉट, तभी ये डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। तो म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट, तो ये एन आई आपका हो गया, H इज इक्वल टू एन आई। H का वैल्यू आपका दिया हुआ है, N का वैल्यू दिया हुआ है, तो करंट जो हमको है उसको निकाल देंगे, I इज इक्वल टू H बाई एन। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 into 10 to the power 4 by n, 4000।
3 कट गया यानी कि 10 एम्पेयर, यानी आई का वैल्यू 10 एम्पेयर हमको करंट देना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमको देना पड़ेगा जिससे ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये जो वैल्यू है इतना करंट देंगे तो उसका जो मटेरियल जो आपका है परमानेंट मैग्नेट का, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, ये आपका आंसर हो गया। अब ये रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म कर